Hi viewers, I hope you all are fine. You are watching our channel Tech in Flow. Today we will discuss if statement, if else statement, nested if else statements and switch statement. First of all, मैं आपको if statement की limitations के बारे में बताऊंगा. Simple if statement बहुत limited यूज होती है. स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होगा. अगर हम मजीद स्टेटमेंट्स इसके अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हमें एक और इफ स्टेटमेंट इसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इफ वर्सेस इफ एल्स. सबसे पहले मैं आपको इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट की सिमिलरिटीज के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें सिमिलर हैं. बोथ इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, नंबर वन. नंबर टू पे इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों में इफ कंडीशन का इस्तेमाल होता है. नंबर तीन पे इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट में दोनों में इंटीजर्स भी होते हैं, करेक्टर्स भी होते हैं और फ्लोटिंग भी होती है. एंड नंबर फोर पॉइंट पे बोथ इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट इवेल्युएट करती हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस को. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो कंसिस्ट होती है एक एक्सप्रेशन पे, जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट है ये भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन इट कैन बी फॉलोड बाय ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट. इसके अंदर एल्स स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि मैं आपको पीछे भी बता चुका कि इफ स्टेटमेंट में अगर हम मजीद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हमें एक और इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, जबकि इफ एल्स जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें इफ के बाद एल्स में चल जाएगी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाती है तो. पॉइंट नंबर टू, इन इफ स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगी, और इफ एल्स एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. जबकि इन इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. नाउ वी विल डिस्कस द सिंटैक्स ऑफ इफ एंड इफ एल्स. इफ में पहले हम इफ लगाएंगे, उसमें हम कंडीशन लगा देंगे. कंडीशन इंटीजर्स में हो सकती है, जिस फ्लोटिंग में हो सकती है, वेरिएबल्स वगैरह में हो सकती है. उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और इसके अंदर हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे देंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे. जबकि इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन में इफ में भी हम कंडीशन लगाएंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट्स देंगे, उनको बंद कर देंगे और फिर एल्स स्टेटमेंट पे हम आ जाएंगे. फिर एल्स स्टेटमेंट में फिर हम मजीद अलग स्टेटमेंट देंगे. जैसे कि पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ, मजीद दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ कि इफ स्टेटमेंट में हमने कंडीशन सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट करवानी होती है. अगर हम मजीद कोई और स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दोबारा इफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा. जबकि इफ एल्स में ये होता है हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में चली जाएगी, और अगर ट्रू होगी तो वो ऑटोमेटिकली इफ एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब मैं आपको एग्जांपल दोनों की बताऊंगा ताकि आपको मजीद एक्सप्लेन कर सकूं कि इफ एंड इफ एल्स है क्या. सबसे पहले होंगी इफ स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले होगी हेडर फाइल. हेडर फाइल के बाद हम आ जाएंगे बॉडी के मेन में. मेन में हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है लीप ईयर. तो सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप में कोई भी इंटीजर वेरिएबल लिया ईयर, हमने उसको डिस्प्ले करवाया, एंटर की वैल्यू की ईयर की, उसके बाद हमने इसको इनपुट कर दिया. इफ अगर ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 है तो फिर डिस्प्ले हो जाएगा इट इज़ लीप ईयर, और अगर इज़ नॉट इक्वल टू 4 है तो फिर डिस्प्ले हो जाएगा इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, और फिर गेट सी एच, प्रोग्राम एंड हो जाएगा. जबकि इफ एल्स में पहले हेडर फाइल होंगी, इसमें भी सेम, इसमें भी हमने लीप ईयर की एग्जांपल दी है. फिर मेन बॉडी के मेन में आएंगे, फिर हमने इंटीजर टाइप में कोई भी इंटीजर लिया ईयर, फिर हमने इसमें वैल्यू एंटर की, फिर हमने उसको इनपुट किया, और अगर
4 = 0 हो जाता है तो ये लीप ईयर होगा, नहीं तो इसके अंदर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एल्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगी अगर फॉल्स होगा तो ये इट इज़ नॉट अ लीप ईयर है। अब यहीं से आपको मजीद डिफरेंस पता चल गया कि अगर हमने यहाँ पे इफ़ अगर तो लीप ईयर है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो उसके लिए हमें दोबारा मजीद इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ी है। जबकि इफ़ एल्स जो है उसके अंदर हमने पहले इफ़ किया, अगर तो लीप ईयर है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा। तो ये इसमें जो है ना मेन डिफरेंस है। लेकिन आजकल इफ स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं यूज होती, इफ स्टेटमेंट की जगह इफ एल्स स्टेटमेंट लोग यूज करते हैं। नाउ वी विल मूव टू स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है नंबर ऑफ चॉइसेस में, और अल्टरनेटिव है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के। सबसे पहले मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताता जाऊँ। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वो है, इसके अंदर हमें इफ के अंदर मजीद हम इसके अंदर कंडीशंस लगाते हैं नेस्टेड इफ एल्स में, और अल्टरनेटिव इसलिए ये है कि स्विच स्टेटमेंट में भी हम यही काम करते हैं। और नेस्टेड को इफ एल्स को यूज़ करना मुश्किल है, जबकि स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना आसान है। 4 कीवर्ड्स हैं स्विच स्टेटमेंट के। सबसे पहले स्विच, जिसके अंदर हम कंडीशंस देंगे, फिर केस, इसमें हम स्टेटमेंट देंगे, फिर ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा डिफ़ॉल्ट। सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच होगा उसके अंदर हम कोई भी इंटीजर्स दे देंगे, कोई भी एक्सप्रेशन दे देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम इस पे पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम केस इसके अंदर एंटर करेंगे। केस के अंदर हम मर्जी हमारी, हम जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे डिफ़ॉल्ट पे, और डिफ़ॉल्ट में स्टेटमेंट्स होंगी। मज़ीद आपको एक्सप्लेन करने के लिए आगे हम एग्जांपल से आपको बताएंगे। एग्जांपल, हमने कोई भी एक प्रोग्राम लिया है, उसमें हमने 0 से लेके 9 तक वैल्यूज़ इनपुट करनी है, और हमने उन वैल्यूज़ को वर्ड्स के अंदर प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास आ गई हेडर फाइल्स, फिर हम बॉडी के मेन में गए, फिर हमने वहाँ कोई भी एक इंटीजर ले लिया a, और फिर हमने एंटर की वैल्यू डिजिट 0 से लेकर 9 तक, जैसा कि हमने क्वेश्चन में कहा गया हमें। फिर हमने इनपुट किया a को, फिर हमने स्विच की स्टेटमेंट स्विच a। अब केस 0 से लेकर 9 तक हमने एग्जीक्यूट करवाने हैं। पहले केस 0 उसको इसने वर्ड्स के अंदर किया, केस 0 सी आउट 0 एंडल ब्रेक हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फिर केस 1 होगा एग्जीक्यूट 1, फिर ब्रेक हो जाएगा। इस तरह अप टू सोन हम 9 तक जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आएगा डिफ़ॉल्ट। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने कोई न्यू स्टेटमेंट डाल दी है, मिसाल एंटर एनी डिजिट 0 to 10 हम कहते हैं। अब इसमें 10 स्टेटमेंट नहीं है तो 10 ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में चली जाएगी। अगर हम कहते हैं हमने यहाँ पे 7 डिजिट जो है वो हमने डिस्प्ले करवाना है, हम इधर आएंगे केसेस में, केस में देखेंगे 7 कहाँ पे है, केस 7 पे है। केस 7 पे गए, वहाँ पे हमने केस 7 को डिस्प्ले करवा दिया, ब्रेक कर दिया, और एंड पे आ जाएगा गेट ch। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच आवर चैनल टेक इनफ्लो। थैंक्स।